नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सोनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पेपर स्टडी पर। आज हम लेके आए हैं औसत का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम 4 क्वेश्चन की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर एग्जाम में भी आ चुके हैं। उनको करने का पूरा फुल मेथड से सीखेंगे उनको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि औसत का बेसिक, औसत के 3 फॉर्मूले बताए थे। बेसिकली एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उस एक के अकॉर्डिंग ही आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं। जैसे औसत का राशियों का योग बटा राशियों की इन्हीं के आधार पर हमने 3 सूत्र बनाए थे। वह 3 सूत्र केवल इनका पक्षांतर करके, अगर हमें राशियों की संख्या पता करनी है तो औसत यहाँ आ जाएगा बटा में और राशियों की संख्या यहाँ चली जाएगी। अगर हमें राशियों का योग पता करना है तो राशियों की संख्या औसत में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो राशियों का योग का सूत्र बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें पता है आपको m संख्याओं का औसत दे रखा है, तो हमें सबसे पहले m संख्याओं का योग निकालना है। m संख्याओं का योग कैसे निकलेगा? योग का सूत्र हमें पता है क्या होता है, औसत गुणा संख्याएं। तो m संख्याओं का योग बरोबर m संख्याओं का औसत कितना है, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर गुणा संख्या कितनी है, m, इसका मतलब m n स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपको कह दिया इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दे रहेगा, तो n संख्याओं का योग निकालिए। n संख्याओं का योग निकाला, वही बात है, n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर गुणा n, संख्या कितनी है n, तो क्या हो जाएगा n m स्क्वायर। अब दोनों का हमें योग पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, m प्लस n संख्याओं का औसत। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। तो m प्लस n का निकालना, तो m प्लस n का योग क्या हो जाएगा, m प्लस n संख्याओं का योग पता होगा तभी तो उसमें संख्या का भाग दे के निकालेंगे औसत। तो m n संख्याओं का योग, चूंकि हमें m और n संख्याओं का योग ऊपर से मिल चुका है, ऊपर वाले क्वेश्चन से ऊपर वाले इक्वेशन से मिल चुका है, तो इनको जोड़ देते हैं। m संख्याओं का योग हो गया m n स्क्वायर प्लस n संख्याओं का योग क्या हो गया, n m स्क्वायर n m स्क्वायर। हमें पता है, इसको देखने पर ही पता चल रहा है दोनों में m n कॉमन आ रहा है, m n कॉमन आ रहा है, m n को कॉमन ले लेते हैं, m और n कॉमन ले लिए, क्या बचा, यहां पर बचा n, यहां पर बचा m। ये तो हो गया m n प्लस n संख्याओं का योग। अब हमें औसत ज्ञात करना है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, m प्लस n संख्याओं का औसत, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग तो ये रहा, तो ये योग लिख लेते हैं। m प्लस n में किसका भाग देना है, संख्याओं का, m प्लस n। आप सोच रहे हो ये कैसे लिखा है, ये केवल m प्लस n लिखो या n प्लस m लिखो, एक ही बात है। अब ऊपर देखने में पता चल रहा है अंश और हर में समान संख्या, ये कट रही है, ये कट गया, क्या बचा mn। अतः पहले क्वेश्चन का हल क्या हुआ, mn। ये आपके थंबनेल में भी आ रखा है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम आ चुका है पटवारी में। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिएगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28, और जिसमें आपको कह दिया, इक्वेशन दे दी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से क्या है, आधी है, तथा तीसरी संख्या क्या है, वो दूसरी संख्या से दुगुनी है। हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है कि तीसरी संख्या क्या होगी। अब यहां पर देखने में पता चल रहा है पहली संख्या का भी संबंध दूसरी संख्या से बताया और तीसरी संख्या का संबंध भी दूसरी संख्या से बताया, तो हमें दूसरी संख्या ऐसी माननी चाहिए जो इन दोनों समीकरणों को सही करे। जैसे पहली संख्या कह रही है दूसरी संख्या की आधी है, अगर हम दूसरी संख्या x मानते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x बटा 2। वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि भिन्न में मान आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि हम दूसरी संख्या को दोगुनी ही मानते हैं ताकि 2 का भाग देने पर वो आधी हो जाए। इसीलिए हल करते हैं, देखिए माना
अब दोनों का अगर दूसरी संख्या से संबंध बताया तो हम दूसरी संख्या को ही मानेंगे। माना दूसरी संख्या क्या मान ली, हमेशा x मानते हैं, जबकि ज्यादा सरल बनाने के लिए इसको मान लेते हैं 2x। क्या मान लेते हैं, 2x या 2x। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, हमें पता है सवाल में ही दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, आधी, तो 2x बटा 2, 2 से 2 कट गया मतलब x। पहली संख्या क्या हो जाएगी, x। अब निकालते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या दे रखा है, तीसरी संख्या को आपको कह रखा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। दूसरी संख्या हमने क्या मानी, 2x, तो 2 गुणा 2x कितनी हो गई, 4x। अब आपके पास तीनों संख्याएं आ चुकी है और आपको क्या कहा है, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 28। तो सूत्र क्या है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की, यही सूत्र है हमारा। इस सूत्र में तीनों का मान लिख देते हैं। औसत आपको पहले से दे रखा है, औसत कितना दे रखा है, 28। ठीक है, 28 दे लिया, बराबर आपको राशियों का योग दे रखा है। राशियों का योग, तीन राशियां कौन कौन सी है, एक तो 2x, एक हो गई x और एक हो गई 4x। बटा में राशियों की संख्या कितनी है, तीन राशियां हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये तीन भाग में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में 28 गुणा 3। और यहां पर देखिएगा 2 3 4 3 7, ये कितने x हो गए, 7x। हमें x का मान निकालना है, x एक तरफ ही रह जाएगा। यहां पर 7 मल्टीप्लाई में, वहां जाकर क्या हो जाएगा भाग में, तो 28 गुणा 3 बटा 7। 7 का 28 में भाग गया कितनी बार, 4। 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12। यहां पर x का मान क्या आया है, 12, जबकि हमने दूसरी संख्या क्या मानी थी, 2x। हमें ज्ञात क्या करनी है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या बरोबर 4x है। 4x है, इसका मतलब x का मान कितना है, 12, तो 12 चौक 48। अतः तीसरी संख्या क्या होगी हमारी, 48। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपने हमारे आगे के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखने में बहुत सरल है और ये आता भी है। आप सोचेंगे ये सरल है, क्यों आएगा नहीं एग्जाम में, नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। अब 3 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 वही होते हैं जब प्रथम 5 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, इनसे गुणा करना है। इसका मतलब यही हो गया 3 का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा लिखना है, 5 के अंक, 3 5 गुणा तक। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गए, 3 के प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे। एक तो 3 खुद हो गया, 3 3 दूनी 6, 6 एक 9, एक 12 और एक 15, ये 5 है। इनका औसत निकालना है, वही बात है, औसत बरोबर राशियों का योग। राशियां कितनी है, 1 2 3, सॉरी प्लस है यहाँ पर, 4 और 5। इसमें किसका भाग देना है, राशियों की संख्या का। 5 गुणज का, तो राशियों की संख्या भी कितनी है, 5। जोड़िए, देखिए फ्रेंड्स, 15 12 27, 27 और 3 30, 30 और 9 39, 39 और 6 45। 45 में किसका भाग देना है, 5 का। कितनी बार गया, 9 बार। कितनी बार गया, 9 बार। तो इन 500 संख्याओं का औसत कितना आया, 9। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जब कभी भी आपको विषम संख्याओं, चलिए फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट ट्रिक बाद में डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, लास्ट, जो आपके थंबनेल में भी आ रखा है और ये कई बार क्वेश्चन लास्ट है पटवारी के एग्जाम में भी आ रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सवाल देखिए, गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत स्कोर कितना था, 42, तथा बी का गत 15 मैचों में रनों का औसत स्कोर क्या है, 57। तो दोनों के रनों का औसत स्कोर निकालना है। बहुत ही सरल सवाल है। तो सबसे पहले ए के रनों का कुल, ए के 10 मैचों में बने कुल रन निकालते हैं। 10 मैचों में
बने, कुल रन कितने हो जाएंगे? कुल रन मतलब वही कुल राशियां, इसका मतलब औसत गुणा मैचों की संख्या। औसत कितना है? 42, तो 42 गुणा 10 कितना हो गया? 420। मतलब ए के 10 मैचों में कितने रन बने? कुल 420। इसी प्रकार बी के 15 मैचों में कितने रन बने कुल? तो वही बात है, औसत कितना है? 57। 57 गुणा 15, 57 गुणा 15 जल्दी से कीजिएगा फ्रेंड्स, कितना होता है? चलिए मैं बता देता हूं, 855। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देखना है दोनों के रनों का औसत स्कोर निकालना है। दोनों के रनों का औसत निकालना है। इसका मतलब दोनों के कुल रनों का योग होगा और उसमें कुल मैचों की संख्याओं का भाग जाएगा। कुल रनों का योग तो हो गया 420 प्लस 855, और मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक 10 मैच तो ए ने खेले थे और 15 मैच किसने खेले थे? बी ने। तो जोड़िए फ्रेंड्स, 5 का 5, 5 2 7, 8 4 12, 1275 में किसका भाग देना है? 15 10 25 का, 25 5 125, बचा 2, 25 में फिर से भाग गया। इसका मतलब ए और बी दोनों के रनों का कुल औसत कितना हो गया? 51। ठीक है फ्रेंड्स, वापस देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को पूरा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।